वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में बात करें, जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो मेंस एग्ज़ाम की या रीट की, अभी हाल ही में जो है वैकेंसी आई हुई है 30,000 के लगभग, जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें क्या है इंडिया जीके पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस में इंडिया ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं और वीडियो मेंस एग्जाम में तो पूछे ही पूछे जाएंगे। और जो विद्यार्थी अन्य इंडिया स्टेट्स की तैयारी जैसे रेलवे की है या एसएससी की है, यूपीएससी की है, बैंक की है, तो किसी भी ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि खनिज के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक जो है क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे पूरी तथ्य के साथ और फैक्ट के साथ, ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो बाहर नहीं जाएगा। और डेली वीडियो आपको मिलने वाला है, पूरा खनिज टॉपिक आपको बताया जाएगा। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, तीनों खनिजों को पूरे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे खनिज के बारे में, पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे खनिज क्या है और इसकी प्रकृति कैसी है। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले पदार्थ हैं। खनिज प्रायः ठोस, अकार्बनिक, रवेदार, यानी रवेदार क्या होता है, छोटे कण संरचना वाले सजातीय पदार्थ है, जिनकी एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है। आगे बात करें, क्योंकि यहाँ से ये एनसीईआरटी की बुक, और यहाँ से आपको पता है कि एनसीईआरटी बुक में से जो है क्वेश्चन उठता ही उठता है ज्योग्राफी से, क्योंकि पिछली बार जब रीट का एग्ज़ाम हुआ था तो उन्होंने पूरी बुक सामाजिक की एनसीईआरटी से, एसटी की किताब थी, वहाँ से क्वेश्चन उठाए थे सभी की सभी। तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि इन बुकों को आराम से पढ़िए, मैं आपको डेली वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। खनिज संसाधनों का वितरण सभी स्थानों पर समान नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, यानी अभिगम्य का मतलब क्या है, जहाँ से हम पहुँच नहीं पाते, यानी जहाँ पे नहीं है यहाँ तक की खनिज, जैसे आर्कटिक महासागरीय संस्थ और अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्या है, इस प्रकार के खनिज हमें नहीं मिल सकते हैं। इस प्रकार का इन्होंने अभिगम्य उदाहरण दिए हैं खनिज के। आगे बात करें, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलयता, गलनांक व क्रियाशीलता आदि के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अगर हमें जो है खनिज का पता करना है कि यहाँ की खनिज किस प्रकार का है, तो उसके रंग के बारे में, उसका घनत्व यानी भार, उसका वजन और उसकी कठोरता और रासायनिक गुण उसमें क्या है, विलयता उसमें मिश्रित कण क्या है, गलनांक यानी तापमान के आधार पर और क्रियाशीलता आदि के आधार पर हम जो है पत्थर जो है खनिज को पहचाने जा सकते हैं। आगे बात करें, चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानों जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हैं, परंतु अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों के योग हैं। आगे बात करेंगे हम, जो कि शब्दावलियाँ एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे उत्खनन क्या है, खनन क्या है, खुली खदान क्या है और कूप खदान क्या है। इस प्रकार के जो एग्जाम में राजस्थान पुलिस के अंदर पिछली बार उत्खनन से रिलेटेड मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा गया था। उत्खनन क्या होता है, ऊपरी परत की खुदाई क्या होती है, उत्खनन कहलाती है, क्योंकि आपसे शब्दावली पूछी ही जाती है। खनन की बात करें, गहराई के साथ की गई खुदाई को खनन कहेंगे हम। अगर पूछी जाए खुली खदान, तो कम गहराई वाली खानें खुली खदान के नाम से जानी जाती है। और कूप खदान की बात करें तो अधिक गहराई की खानें कूप खदान के बारे में जो होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिजों का सहकेंद्रण होता है उसे खनिज का अयस्क कहते हैं। जहाँ पे क्या है, जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिजों का सहकेंद्रण होता है, जहाँ पे केंद्रण होता है, उसे खनिज का अयस्क कहते हैं। आगे बात करेंगे, अब देखते हैं हम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। पहले हम खनिज के बारे में बात करते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक, धात्विक और अधात्विक खनिज, और एक होते हैं ऊर्जा खनिज। 3 प्रकार के खनिज, जिसमें हम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। धात्विक खनिज वे खनिज हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त किया जा सकता है, जैसे लोहा है, बॉक्साइट है, टीन है, मैंगनीज है, तांबा है आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। धात्विक क्या हो गया, जिन्हें हम गलाने से धातु प्राप्त कर सकते हैं, यानी और धातु इनसे बनाई जा सकती है, इनको गलाकर
तो जैसे है लोहा को पिघलाकर हम नई मूर्त दे सकते हैं, तांबा को देख सकते हैं, मैंगनीज को देख सकते हैं, टीन, बॉक्साइट आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अधात्विक की बात करें तो अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे चूना हो गया, पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, फॉस्फेट हो गया, जिप्सम हो गया, मैग्नीसाइट आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी एक अधात्विक खनिज है या धात्विक खनिज है। तो आपको याद रखना है जिन्हें हम गलाने से धातु प्राप्त कर सकते हैं वो तो होते हैं खनिज, जैसे लोहा है, बॉक्साइट है, टीन है, मैंगनीज है, तांबा। इनसे रिलेटेड ही लगभग उदाहरण आते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। तो जैसे अधात्विक के चूना है, आपको याद करना है, पत्थर है, चूना पत्थर आ गया, डोलोमाइट है, फॉस्फेट है, जिप्सम है और मैग्नीसाइट है। और आगे पूरी डिटेल से हम बात करेंगे कि जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पर होती है, डोलोमाइट कहाँ पे होती है सर्वाधिक, और चूना सल्फेट कहाँ पे होता है। और धात्विक खनिज के बारे में अलग से बात करेंगे, लोहा, बॉक्साइट, टीन और मैंगनीज। आगे बात करें, इनमें अंतर पूछा जा सकता है क्योंकि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये प्राय आग्नेय चट्टानों में मिलती हैं, इनके बारे में आगे पूरी चर्चा करेंगे चट्टानों के बारे में। ये परतदार चट्टानों में मिलते हैं। आगे बात करें लोहा और अलोहा खनिज, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लोहा और अलोहा खनिज के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है और उन्हें लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें लोहा खनिज कहते हैं, जैसे लोहा अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया और टंगस्टन हो गया आदि इसके प्रमुख उदाहरण है लोहा खनिज के। अलोहा खनिज की बात करें कि अलोहा खनिज किसे कहते हैं, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, लोहा कहा जाता है, उत्खनन कहा जाता है या धात्विक खनिज कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोहा खनिज कहते हैं, जैसे तांबा है, सोना है, सीसा है, बॉक्साइट है और टीन और मैग्नीशियम। इनमें क्या है, लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखने ये उदाहरण तांबा, सोना, सीसा, बॉक्साइट, टीन और मैग्नीशियम। लोहा खनिज की बात कर ले तो मैंगनीज और टंगस्टन और लोहा अयस्क इसके अंदर उदाहरण हो जाएंगे। आगे बात करेंगे इनके, ये रेवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। रेवेदार यानी रवे का अर्थ होता है कण, बारीक कण रेवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं और ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं हम। आगे बात करेंगे हम खनिज के बारे में। खनिज कितने प्रकार के हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज बात करेंगे तो धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लोहा धातु और अलोहा धातु और बहुमूल्य खनिज जो अन्य होते हैं। हमने अभी ये बात की थी लोहा धातु और अलोहा धातु की, तो ये आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और अधात्विक खनिज के अंदर ये आ जाएगा ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 2 भाग बंट गए, लोहा धातु और अलोहा धातु। लोहा धातु की बात करेंगे जिसमें क्या है, लोहे का अंश पाया जाता है। ये तो आपको जो है शब्दावली याद होगी, जैसे लोहा अयस्क, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, ये आपको याद रखने उदाहरण। अलोहा धातु की बात करें जैसे इसके अंदर तांबा आ जाएगा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे अलोहा धातु में। और धात्विक खनिज के अंदर ये एक बहुमूल्य खनिज होते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया और प्लेटिनियम। ये क्या है, एक बहुमूल्य खनिज है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अधात्विक खनिज की, जो कि जैसे अधात्विक खनिज है अम्बरक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है और बलुआ पत्थर क्या है, एक अधात्विक खनिज है। ये आपको याद रखना है, बलुआ पत्थर और संगमरमर अधात्विक खनिज है। ऊर्जा खनिज की बात करें जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस, इसकी बारे में पूरी चर्चा करेंगे। पहले हम ओनली खनिज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ऊर्जा खनिज की हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल आपको मैं फिर से एक टॉपिक वाइज मैं डेली लेकर आऊँगा एनसीईआरटी की बुक, जो कि यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है। जो विद्यार्थी वीडियो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ की शब्दावलियाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहीं ना कहीं जो है इंडिया ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन बुकों में से ही पूछा जाता है और मैं आपको रट्टाफिकेशन इस बुक का करवाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली जो है इंडिया जीके की क्लास आपको मिल सके और डेली आपका रिवीजन एनसीईआरटी बुक से हो सके। एक बार एग्ज़ाम से पहले मई अप्रैल तक जो है सरकार द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था सभी एग्ज़ामों का, तो आपको एक बार बड़ा रिवीजन करना है ताकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और इसकी PDF भी मैं आपको जो है टेलीग्राम के हमारे प्रताप क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम का
लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर PDF भी आपको मैं डेली उपलब्ध करा दूंगा, तो आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। पहले कि वीडियो को देखिए, ताकि वीडियो में हमें जो है परछाई याद रहती है, वो अलग बात है। वैसे तो बुकें हमारे पास पड़ी है, लेकिन जब हम देखते हैं कोई चीज़ को तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है। तो इस प्रकार आपको डेली देखना है वीडियो, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो विद्यार्थी अन्य भी तैयारी करें उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।